बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिकेट धमाका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। और दुबई के मैदान से जो बड़ी खबर है वो ये कि मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। पंजाब और हैदराबाद के बीच ये रोमांचक मुकाबला चल रहा है। यशपाल जी, एक वक्त ऐसा था जब लग रहा था कि हैदराबाद बहुत आसानी से इस टारगेट को अचीव कर लेगी और जीत हासिल कर लेगी, लेकिन एक के बाद एक विकेट गिर रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं पंजाब ने कमबैक कर लिया। देखिए, हैदराबाद ने शुरुआत अच्छी की थी। वार्नर को मालूम था कि जैसे गेंद पुराना होगा, हाँ, ये पिच धीमा है और वो टाइमिंग करनी मुश्किल होगी। वही हो रहा है। देखिए, एक के बाद एक विकेट गिर रहे हैं। शुरुआत कमाल की है बेस्टो और वार्नर ने, लेकिन अब वो मुश्किल में आ गए हैं। और जो कमबैक किया है किंग्स 11 ने, ये उनकी मेहनत का फल है। अगर आप देखें कि जो हम कह रहे थे कि जैसे रिकवरी की है और वो या इस पोजीशन तक पहुंचे हैं, अभी भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। तो कोशिश पूरी जारी है कि किसी तरीके ये मैच लो स्कोरिंग मैच जीता जाए। अगर पंजाब की बात करें तो कोई बहुत अच्छी आज पंजाब की तरफ से बैटिंग देखने को मिली नहीं। ऐसा लग रहा था कि रन नहीं है, मोबाइल नंबर है। यशपाल जी, अगर मैं प्लेयर्स की बात करूं तो एक निकोलस पूरन है जिन्होंने 30 से ऊपर रन बनाए, उसके अलावा कोई बहुत शानदार प्रदर्शन दिखा नहीं पाया। आज दबाव दिख रहा था। देखिए, ये नॉकआउट है दोनों के लिए। दोनों के 8-8 अंक हैं और उनको मालूम है कि ये कुछ भी गड़बड़ होने वाली है, तो वो हर चीज़ को ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके हर मैच को जीता जाए। अब दोनों टीमें हैं, एक को तो जीतना है। अब ये कोशिश अभी तक जारी है किंग्स 11 की तरफ से कि किसी तरीके ये, चाहे वो उनका वो जो स्कोर है बड़ा नहीं हुआ, कि किसी तरीके जैसे विकेट गिरी है एक के बाद तो ये मैच जीता जाए। अच्छा, जब ये मैच बड़े इंटरेस्टिंग दौर में नहीं था, थोड़ी देर पहले की बात करें, तब ऐसा लग रहा था कि रन कम है, बॉल ज्यादा। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि बॉल कम हो गई है और रन ज्यादा हो गए हैं। वही जो हम चर्चा अभी कर रहे हैं, हाँ, कि वो गेंद पुराना हो गया, वो टाइमिंग नहीं होगी। को इतना धीमे आ रहा है, अगर आप देखें पिच से, वो टाइमिंग करना मुश्किल हो गया है। तो वो ये उसका फायदा किंग्स 11 के गेंदबाजों को मिल रहा है। और गेंदबाजों को क्रेडिट देना चाहिए किंग्स 11 के कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी हो रही है, वेरिएशन में गेंदबाजी हो रही है। कभी तेज हो जाती है, उछाल नहीं है पिच से, और कभी वो धीमा कर देते हैं। तो उसी में वो हड़बड़ाहट में जो बल्लेबाजी हो रही है सनराइजर्स की तरफ से, उसी का कारण है कि एक के बाद एक विकेट गिर रहा है। विकेट गिर रहे हैं, वो हड़बड़ाहट जरूर नजर आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों की। लेकिन बॉलर्स की बात करें तो उनका प्रदर्शन आज बहुत अच्छा था। आप राशिद खान देख लीजिए, 2 विकेट उन्होंने झटके। संदीप शर्मा ने भी 2 विकेट अपने नाम किए। और एक बहुत महत्वपूर्ण विकेट जो राशिद ने लिया वो था यशपाल जी केएल राहुल का, और मनोबल गिर गया टीम का। कोई भी स्पिनर होगा, अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, राइट आर्म लेग स्पिनर हो या ऑफ स्पिनर हो, अगर कोई ड्राइव कराते हुए किसी अच्छे बल्लेबाज को आउट करता है तो मेरा अनुभव ये कहता है कि वो बहुत संतुष्ट होता है वो गेंदबाज कि मैंने इसको फ्लाइट में बीट किया, गुगली कराई और ड्राइव कराया और क्लीन बोल्ड किया। पर लेकिन अगर आपको हैरानी होगी, जो हम चर्चा कर रहे हैं कि गेंद पुराना होता है उसके बाद मुश्किल हो जाती है, 7 ओवर के बाद 70-75 गेंदें हो गई थी, चौका नहीं लगा था, सिंगल हो रहे थे किंग्स 11 के बल्लेबाजों की तरफ से। तो ये मालूम था किंग्स 11 को कि ये जो हमें मुश्किल हुई है, तो अगर हम थोड़े से रन रोक लेंगे सनराइजर्स के, तो बाद में उनको भी मुश्किल होगी, और वही मुश्किल हो रही है सनराइजर्स को। हाँ, लेकिन रवि बिश्नोई की अगर हम बात करें यशपाल जी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी बिश्नोई ने आज की है। किफायती कहें तो भी गलत नहीं होगा। देखिए, वो जब पिच धीमा है तो वहां स्पिनर्स काम आएंगे, तो वो बिश्नोई हो या कोई और हो, तो आपको विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी है, जैसे राशिद ने की है कि अगर आप मिस करेंगे तो मेरे को विकेट मिलेगा। ना तो रन उन्होंने दिए और 2 विकेट भी ले गए। तो ये होता है कि जब आपको पिच के मुताबिक अगर आप गेंदबाजी करें, फील्ड प्लेसमेंट के मुताबिक आप गेंदबाजी करें, फिर आपको कामयाबी मिलती है। और वहीं क्रिस जॉर्डन का भी नाम लेना यहाँ जरूरी हो जाता है। गेंदबाजी भी कर रहे हैं अच्छी और विकेट भी ले रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स उन्होंने उस दौर में लिए हैं जब लग रहा था कि हैदराबाद जीत जाएगी। बहुत बड़ी चुनौती होती है, दबाव में इतना आसान नहीं होता जहां पर कुछ ज़्यादा मदद ना हो, खास करके मध्यम गति के तेज़ गेंदबाज के लिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने विकेट टू विकेट गेंदबाजी की है, उसी का फायदा मिला है कि जैसे जॉर्डन ने जिस तरह से मनीष पांडे को आउट किया, वो कमाल का कैच था। देखिए, वो कैच छक्के के लिए था, जिस तरह से वो पकड़ा है कैच और वो बाउंड्री के अंदर ही रहे फील्डर, तो मुझे लगता है कि वो इस मैच का बेस्ट कैच होगा। जी, इसके अलावा अब अगर पॉइंट्स टेबल की यशपाल जी हम बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि पहला मैच केकेआर जीत चुकी है, केकेआर के पॉइंट्स बढ़ चुके हैं और केकेआर आ गई है ऊपर, और दिल्ली ने मैच हार लिया है। तो कहीं ना कहीं, जैसे हम दोपहर में कह भी रहे थे कि केकेआर कहीं दिल्ली का दिन ना खराब कर दे, मैच ना खराब कर दे, वो हो गया। और दूसरे मैच में थोड़ी सी स्थिति फंसी हुई नजर आ रही है।
बिल्कुल यही है। ये हर एक मैच जो 8-8 अंक पर हैं, तो जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा, यहाँ से फिर वापसी नहीं है। आप 12 या 14 पॉइंट से फिर आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि जो जीतेगा उसको हर मैच आगे भी जीतना पड़ेगा। तो अगर आपको 16 अंक के पास पहुंचना है, तो ये कोशिश दोनों टीमों की जारी है। देखिए अभी अगर आपको याद हो, पहले मैच में हमने चर्चा की थी, जब पहला शो हुआ था, तो उसमें हमने कहा था कि ये कांटेदार मैच होगा, हाँ। किंग्स 11 का और सनराइजर्स का, क्योंकि दोनों 8-8 अंक पर हैं। दोनों की कोशिश रही, क्योंकि जब 8-8 अंक में होते हैं और आपको पता है ये नॉकआउट पंच है और यहाँ पर दबाव आएगा, और दबाव भी आपको दिख रहा है कि लो स्कोरिंग मैच में भी कांटेदार मैच हो रहा है। अच्छा, पहले मैच की मैं अगर बात करूं तो केकेआर ने एक्सपेक्टेशन से अबव बैटिंग की है, बहुत ही शानदार। मतलब यशपाल जी सच मानिए, मुझे उम्मीद नहीं थी आज इतना अच्छा हो पाएगा। हमने ये भी चर्चा की थी कि सुनील नारायण का खेलना जरूरी है। देखिए हाँ। जिस तरह से विकेट एक के बाद एक विकेट गिरे और उसके बाद सुनील नारायण ने कमाल कर दिया। जो बल्लेबाजी की शायद हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी बल्लेबाजी वो करेंगे। देखिए जो उन्होंने गेंदबाजी की है, उन्होंने अपना एक्शन बदल लिया। जब से ऑब्जेक्शन हुई है, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जिस एक्शन से वो गेंदबाजी कर रहे थे, वो एक्शन ही बड़ा अजीबोगरीब था। तो लेकिन वो बच कर गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन जो बल्लेबाजी की है उसी के कारण ये वहां पर उलटफेर हुआ है। हाँ, क्योंकि पहले मैच की हम बात कर ही रहे हैं, आप बता ही हमें रहे हैं कि क्या पहले मैच में उलटफेर हुआ है, क्या फैक्टर्स थे जो केकेआर के फेवर में काम किए। तो केकेआर की अगर हम बात करें, बहुत शानदार बल्लेबाजी, बॉलिंग भी प्लेयर्स ने अच्छी की और केकेआर ने दिल्ली कैपिटल्स को यह मैच 59 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 194 रन बनाए, जिसे दिल्ली कैपिटल्स चेज करने में असफल रही और 20 ओवर में सिर्फ 135 ही रन बना पाई। कोलकाता की ओर से आज नीतीश राणा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 53 गेंद पर 81 रन की पारी खेली, तो वहीं सुनील नारायण ने 32 गेंद पर 64 रन बनाए। कोलकाता के वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 20 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए। आपको बता दें कि ये कोलकाता नाइट राइडर्स की छठी जीत है, तो पॉइंट्स टेबल पर अंक इनके 12 हो गए हैं। बैट्समैन की तो हम यशपाल जी बात कर ही रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज अगर किसी ने अपनी बॉल से हमें बहुत इंप्रेस किया है तो वो है तुषार देशपांडे। बिल्कुल, देखिए 5 विकेट लेना और हाँ। 4 ओवर में, और जिस मैं समझता हूं कि अच्छी गेंदबाजी होगी, वो ऐसा नहीं थी कि वो खराब गेंदबाजी पे उनको विकेट मिले हैं। अच्छी गेंदबाजी करके ही वो समझ नहीं सके कि वो लेग ब्रेक कर रहे हैं या ऑफ स्पिन कर रहे हैं, तो चकमा दिया हर बल्लेबाज को। और 5 विकेट लेना तो मुझे लगता है ये बेस्ट फिगर होगा उनका, अगर आप देखें कि IPL मैच में जब से वो खेल रहे हैं। लेकिन वो नीतीश राणा की भी सराहना करनी होगी। आज सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए और एक एंकर का रोल अदा किया उन्होंने। उनको था कि आपको पिच पर रुकना है। अगर आपने देखे बड़ा धीमा खेल रहे थे और आपको कोशिश करनी है आखिरी तक, वो कोशिश भी उन्होंने वही की और उसका फायदा मिला केकेआर को। फायदा मिला और ये जीत केकेआर के नसीब हुई। अब आप पॉइंट्स टेबल पर क्या देख रहे हैं? अब आपको क्या लगता है कि केकेआर को जैसे कि हम लगातार प्लेऑफ्स की बात कर रहे हैं, तो एक तरह से प्लेऑफ में पहुंचने का रास्ता उनके लिए आसान हो गया है? आसान नहीं है, 3 मैच पड़े हैं, 2 मैच जीतने हैं, 16 पे पहुंचना बहुत जरूरी है। आपको ऐसा नहीं है कि आप अगले 2 मैच हार जाएं तो फिर आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। 14 से आप नहीं बचते हैं, क्योंकि जो बाकी 14 पे बैठे हैं तो वो उनको एक मैच जीतना है। जो जीतेगा वो अपने आप को सेव कर लेगा। अगर आपको अपने आप को बचाना है, जैसे आप केकेआर की बात कर रहे हैं, तो उनको 3 में से 2 मैच जीतने जरूरी, ताकि वो 12 से 2 मैच जीतकर 16 अंक पे चले जाए, ताकि किसी और के ऊपर दबाव आ जाए। तो ये जो अंक तालिका है ना, इसमें बहुत कुछ होने वाला है। ये चौथी पोजीशन की लड़ाई हो रही है, और ये जो बाकी की टीमें हैं, ये देखिए जो मैच हो रहा है वो भी लड़ाई हो रही है, कांटेदार मैच हो रहा है। हाँ, बिल्कुल कांटेदार मैच है, लड़ाई जो देखने को मिल रही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पूरा मैच होता जा रहा है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। यशपाल जी, जिस तरीके से हम आज के दोनों मैचों की बात कर रहे हैं वो पॉइंट्स टेबल पे जरूर असर डालेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें पंजाब की, पंजाब ने आखिरकार ये जीत हासिल कर ली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हैदराबाद ने ये जीत गिफ्ट कर दी उन्हें। नहीं, मैं कहूंगा ये हारा हुआ मैच जीता है। हाँ। मैंने कहा था वो हिम्मत नहीं मतलब हारी। आप पंजाब को बाजीगर कह रहे हैं? देखिए वो उन्होंने मेहनत की है। जब उन्होंने अपने वो क्रिस गेल को लेके आए, भले वो आज नहीं चल पाए, लेकिन जिस तरह से वो लेके आए इतने लो स्कोरिंग मैच में ये मैच जीतना, तो मैं उनकी मेहनत का जो फल मिला है, तो मैं पूरा श्रेय पूरी टीम को दूंगा। देखिए एक गेंद पर वो लड़ रहे थे और कप्तान बड़े कूल दिख रहे थे, और जो उन्होंने मेहनत किया उनके गेंदबाजों ने, तो मुझे लगता है कि किंग्स 11 डिजर्व करता है।
क्योंकि हाँ। अगर देखें तो उतार चढ़ाव हो रहा था सनराइजर्स की, जो भी जीत रहे थे हार रहे थे, लेकिन किंग्स 11 ने लगातार ये रिकवरी की थी, तो उनको पूरी कोशिश थी कि इस मैच को जीता जाए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी जीत हासिल हुई है किंग्स 11 की। अर्शदीप सिंह की हम आज दोपहर वाले शो में भी बात कर रहे थे कि आते हैं, अपना विकेट निकालते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आज उन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट इस मैच में लिए हैं। और हमने ये भी पहले, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि ये खिलाड़ी के ऊपर चयनकर्ताओं को नजर रखनी चाहिए। हाँ। ये एक अंडर 19 से खिलाड़ी निकल के आया है, एक लंबे कद का है, बाएं हाथ का गेंदबाज है, इसकी जो एंगल बॉल जाती है उसके ऊपर ध्यान, गति इसके पास है, और ये एक प्रतिभाशाली गेंदबाज है, इसके ऊपर नजर चयनकर्ता को रखना चाहिए। ये देखिएगा, ये भविष्य का गेंदबाज है, अगर जैसे जैसे इसको ये विश्वास बढ़ता जाएगा, ये और असरदार साबित होगा गेंदबाजी में। हाँ, और अगर आज पंजाब की बात करें तो बैटिंग जिन प्लेयर्स ने की, यानी कि बल्लेबाज, वो कोई बहुत खास कमाल दिखा नहीं पाए, बिल्कुल भी इंप्रेसिव उनका खेल नहीं था, लेकिन अगर किसी ने आज इंप्रेस किया है तो वो हैं पंजाब के बॉलर्स। और जिस तरीके से हम पंजाब की टीम की बात करें यशपाल जी, हम शुरू में ही कह भी रहे थे कि हर टीम अपने बॉलर्स पर ध्यान दे रही है, लेकिन पंजाब ने क्या किया, अपना बैटिंग लाइनअप और मजबूत कर लिया है। लेकिन आज पंजाब के बॉलर्स ने ये साबित किया, ना सिर्फ हमारा बैटिंग लाइनअप बल्कि हमारे बॉलर्स भी स्ट्रांग हैं। किंग्स 11 की किस्मत अच्छी थी, बच गए। मुझे लगा कि जो अगर ये हार जाते तो शायद ये अपने आप को कोसते। हाँ। कि देखिए, आप अग्रवाल टीम में नहीं है, आपको क्रिस गेल को एक सलामी बल्लेबाज के तौर पर भेजना चाहिए। तो सबसे बड़ा कारण यह है, कोई तेज गति का गेंदबाज नहीं था सनराइजर्स की टीम में, तो वो पहले 6 ओवर में वो उसको नई गेंद को अच्छा खेल सकते थे। तो वो मुझे लगता है कि वहाँ थोड़ी सी गलती हुई, लेकिन कह रहे ना कि ये आखिर में जीत हासिल हुई है तो सब कुछ भूल जाएंगे कि कौन सलामी बल्लेबाज के तौर पर आया और कौन 3 नंबर पर आया। ये बहुत बड़ी जीत हुई है किंग्स 11। हाँ, किसने क्या किया, कितने रन बनाए, बस यही याद रहेगा कि किंग्स 11 पंजाब ये लो स्कोरिंग मैच जीत गई, जो उम्मीद लग नहीं रही थी कि जीत पाएगी। वहीं अब हैदराबाद के आपको क्या लग रहा है, दरवाजे बंद हो गए हैं या अभी कुछ ऐसे समीकरण बन सकते हैं, पैदा हो सकते हैं जिससे ये प्लेऑफ में जगह बना सकती है? उम्मीद पर दुनिया कायम है। मेरे हिसाब से यहाँ से बहुत मुश्किल है सनराइजर्स के लिए। अब जो जिंदा दिली के साथ ये मैच जीता है किंग्स 11 ने, उनके चांसेस ज़्यादा बन गए हैं। अब वो 10 अंक उनके हो गए हैं, अब वो अगले उनको भी आगे के मैचेस जीतने हैं। ऐसा नहीं कि वो रेस में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हर मैच को जीतकर 2 अंक प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी चुनौती है किंग्स 11 के लिए। लेकिन आज जो जीत हुई है, यकीनन किंग्स 11 के हौसले बुलंद होंगे। हौसले ज़रूर बुलंद होंगे, क्योंकि वो काम कर दिखाया है इस टीम ने, जो उम्मीद की नहीं जा रही थी जब हैदराबाद के खिलाड़ी चल रहे थे। लेकिन जैसे ही हैदराबाद के प्लेयर्स का एक बारी विकेट गिरना शुरू हुआ, खासकर वो नीचे वाला क्रम जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो हमें ये लग भी रहा था यशपाल जी कि राशिद हैं, खेल लेंगे, रेयान पराग हैं, उन्होंने एक बार मैच भी जितवाया है, शायद बहुत ईजी उनके लिए ये स्कोर होगा, लेकिन वो कर नहीं पाए। मुझे लगता है कि एक प्रेशर में आ गई टीम और वो कॉन्फिडेंस फिर दिखा नहीं बल्लेबाजों में। मुझे लगता है कि वो जब वो एक बैट्समैन के सर पे गेंद लगी थी और वो गेम तो 5 मिनट के लिए रुका था, तो वहां पे वो थोड़ा सा कई बार कंसंट्रेशन किसी भी बल्लेबाज की खराब हो जाती है। वहां से जो एक के बाद एक विकेट गिरने शुरू हुए, तो मुझे लगा वहां से ये गड़बड़ सारी शुरू हो गई, और देखिए एक के बाद एक विकेट गिरे और किंग्स 11 को फायदा मिला। आज जो था दोनों तरफ से अगर देखें, लो स्कोरिंग मैच हुआ है। आज जो था दोनों तरफ से गेंदबाजी कमाल की हुई है, फील्डिंग कमाल की हुई है, लेकिन बल्लेबाजी जिसने थोड़ी ज्यादा अच्छी की वो जीत गई, उसका नाम है किंग्स 11। किंग्स 11 पंजाब। चलिए अब बात उन खिलाड़ियों की कर लेते हैं जो आज के मुकाबले के बने हैं ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी। आज खेले गए पहले मैच में, यानी कि जो मैच दिल्ली और कोलकाता के बीच हुआ था, उस मुकाबले के गेम चेंजर खिलाड़ी बने हैं वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती गेम चेंजर खिलाड़ी तो बने ही हैं, साथ ही इन्हें मिले हैं 147 फैंटेसी पॉइंट्स और ये सबसे बड़े गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए हैं। इनके साथ ही इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 386। वरुण ने दिल्ली के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 20 रन देकर 5 विकेट लिए हैं। इस मैच में कोलकाता के नीतीश राणा भी गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए हैं। राणा को आज के मैच में मिले हैं 108 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 386। नीतीश ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 53 गेंद पर 81 रन की पारी खेली। जब एक तरफ से कोलकाता के बल्लेबाज लगातार आउट हो रहे थे, तो नीतीश ने एक छोर को संभाले रखा, एंकर की भूमिका में ये नजर आए। आज के मैच की बात करें तो इस मैच में क्रिस जॉर्डन सबसे बड़े गेम चेंजर खिलाड़ी बने हैं। जॉर्डन को आज के मैच में मिले हैं 106
6 फैंटेसी पॉइंट्स, इसके साथ ही इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 194। जॉर्डन ने 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए हैं। अब यशपाल जी, क्रिस जॉर्डन है, नीतीश राणा है और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं वरुण चक्रवर्ती की, वो भी देखिए, जॉर्डन की आपने बात की, ये भी हरफन मौला खिलाड़ी हैं। ये आज इनका बहुत बड़ा रोल था, वो उन्होंने निभा दिया। लेकिन वो जो पहले मैच का जो आपने कहा है, चक्रवर्ती को मैं सबसे ज़्यादा श्रेय दूंगा। ऐसी पिच पर जब मालूम है कि ये धीमा है और आपको विकेट्स मिल सकते हैं, जो वेरिएशन उन्होंने दिखाई है और वो जो उन्होंने किया है कि तेज़ गेंद कर, फ्लिपर कर और फिर धीमा हवा में गेंद कर, और वो चकमा जो दिया एक के बाद एक 5 विकेट लेना 4 ओवर में, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कारनामा किया उन्होंने, बहुत बड़ा कारनामा। और मुझे लगता है कि आईपीएल का उनका ये बेस्ट होगा और आज बहुत खुश भी होंगे, ना सिर्फ टीम प्लेयर बल्कि पूरा मैनेजमेंट। चलिए यशपाल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्रिकेट धमाका में फिलहाल इतना ही। कल दोपहर 3 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात, क्योंकि कल मुकाबला है कोहली की टीम और धोनी की टीम के बीच, और इसी के स्पेशल प्रीव्यू के साथ हम हाजिर होंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए सुपर 100, आज दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरों का पूरा अपडेट।